सपा की कतरक सीट क्या रहेगी, भाजपा के पास मिलेगी? देखिए, पूरे देश भर में जो चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट को आप देखें, चाहे विधानसभा के हुए हों चाहे लोकसभा के हों। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को पूरी ताकत के साथ और गंभीरता से लड़ती है और जीत के लिए लड़ती है, और उसी का परिणाम है कि पूरे देश भर में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। यदि हम पिछले चुनावी उसको देखें तो उपचुनाव में ये कहा जाता था कि रामपुर और आजमगढ़ दो लोकसभा ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ा और वहाँ पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ करके वो दोनों सीटें जीती समाजवादी पार्टी से। तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जहाँ एक तरफ समाजवाद का लोहिया का नाम लेकर के, खैर अखिलेश जी तो लोहिया का नाम नहीं लेते हैं ना, समाजवाद की बात करते हैं, हो सकता है उनको जानकारी हो ना हो अलग बात, लेकिन नेताजी के नाम पर और नेताजी का जो समाजवाद था तो आज तो नहीं दिखाई दे रहा। लोकसभा के पूरे लोकसभा में कई दावेदार थे, कार्यकर्ता उनके समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता थे, लेकिन वो आकर के परिवार पर रुक गए, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के परिवार के भी किसी व्यक्ति को न लड़ा करके, किसी लोकसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता को भी न लड़ा करके केवल अपनी धर्म पत्नी पर टिके। एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ जो इंटरनल जानकारी है कि वो पूरी तरह से भयभीत है इस सीट को लेकर, क्योंकि नेताजी बड़े कद के नेता थे और उनकी सर्व समाज में एक लोकप्रियता थी, इसके कारण वो लगातार जीतते थे। आज वो नहीं है। आज परिवार में खुद बिखराव है पूरी तरह से, इंटरनल बिखराव है पूरी तरह देखें तो सब दिखाई दे रहा है। और चौथी बात है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी निरंतर लोकप्रियता पूरे देश में नहीं दुनिया में बढ़ी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दोनों की लोकप्रियता और नेताजी के ना रहना, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव को गंभीरता से लड़ेगी, चुनाव जीतेगी, कमल खिलेगा। क्या लगता है आपको कि प्रत्याशी कब तक आ जाएगा? देखिए, प्रत्याशी के बारे में हम सब जानते हैं कि आम चुनाव हो उसमें भी हम चुनाव के 2-3 दिन पहले ही जो नामांकन है उसके नामांकन के जब 2-3 दिन रह जाते हैं तभी, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय से पार्टी ने सुनिश्चित कर रखी है, उसके अनुसार पहले यहाँ उत्तर प्रदेश की टीम बैठेगी, वो 2-3 नामों पर विचार करेगी, फिर वो केंद्र को भेजेगी, केंद्र उस नाम को फाइनल करेगा और उसके बाद नामांकन का प्रोसेस होगा। अपर्णा यादव की चर्चा बहुत तेज़ी से है, क्योंकि कल उनकी मुलाकात मंत्री जी से भी हुई थी, तो लगातार इस तरह की चर्चा है, तो क्या सपा की दूसरी बहू को भाजपा प्रत्याशी बना सकते हैं? देखिए, चर्चा में जो चाहे अपर्णा यादव हों, चाहे रघुराज सिंह साग हों, चाहे और कोई हो, पार्टी जो डिसीजन करेगी वो चुनाव लड़ेगा, और पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारे यहाँ केवल कैंडिडेट नहीं लड़ता है, पार्टी लड़ती है, और पार्टी के हमारे जो नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी सोच विचार करके लड़ाई करेगी, क्योंकि पूरी ताकत से लड़ना है, चुनाव जीतना है, और इसलिए मुझे लगता है कि 2-3 दिन में नाम तय हो जाएगा। कितने वोटों से जीतने की संभावना है? देखिए, जीतना कितने वोटों से, ये तो क्योंकि वो ये सपा की एकदम पैतृक है और लाखों वोट से वो लोग जीतते रहे हैं अभी तक। नहीं, पिछले समय जब लोकसभा चुनाव नेताजी खुद लड़े थे तब कितने से जीते थे? लाखों से जीते थे, हजारों में जीते थे, तो लाखों से वो कहाँ से जीत जाएंगे? इससे पहले भी तो लगातार उनकी सीट नहीं, वो रही है, लेकिन ये तो पहले से बीजेपी में उत्तर प्रदेश में भी सरकारें रही उनकी,
अब तो आजमगढ़ में भी रही उनकी सभा तो वोट इस तरह से भी मांग रही कि नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर लोग जिताएंगे। नेताजी जितनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दी। कौन सी कम दी श्रद्धांजलि? हमने उनके सम्मान में कोई वो थोड़ी रखा।